रामपुरा चौकी में नो एंट्री क्यों कर रहे हैं ये तो यही जानते होंगे। जो आदमी 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो उसको जो है रामपुरा चौकी के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, तो ये बड़ी शर्म वाली बात है। एक बार नहीं 3-3 बार चुनाव जीत के अगर मैं गलत होता तो मुझे एक बार जनता दे देगी वोट, 2 बार दे देगी, तीसरी बार क्यों देगी। और हर बार मैं आपको बताना चाहता हूँ 300-400 वोट मेरे बढ़ जाते हैं हर बार, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सारे लोग परवेज कुरैशी के साथ रहते हैं, परवेज कुरैशी के सुख दुख में साथ रहते हैं। क्योंकि परवेज कुरैशी से इनको इसलिए चिढ़ है कि परवेज कुरैशी के साथ जनता है। जनता परवेज कुरैशी ने आज तक कोई अपना बूथ नहीं हराया, चाहे वो कोई सा बूथ हो, चाहे परवेज कुरैशी का एक भी वोट मुस्लिम समाज का ना हो, वहां पे टोटल हिंदू समाज का वोट हो, उस बूथ को भी जीतने का काम किया परवेज कुरैशी ने। ये मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे हैं। अरे भैया मेरे ऊपर किस चीज के मुकदमे? जितने मुकदमे उन्होंने मेरे ऊपर लगाए सब में बाइज्जत भरी, अपने आप चार्जशीट बनाते हैं, अपने आप झूठे गवाह बनाते हैं और कोर्ट में ले जाके पेश कर देते हैं, और सब चीजों में बाइज्जत भरी होके आता हूं मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने रामपुरा चौकी के लोगों से कि परवेज कुरैशी एक बार नहीं 1000 बार आएगा। जब परवेज कुरैशी की आवश्यकता पड़ेगी रामपुरा चौकी में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तो परवेज कुरैशी लगातार आएगा। और अगर मुझे ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, ये मुझे ज्यादा परेशान करेंगे, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के रामपुरा चौकी के आगे मरने का काम करूंगा। ये पेड़ है, इस पेड़ में जो है रस्सी बांध के अपने गले में फांसी लगाने का काम करूंगा। आप मुझे क्यों इतना प्रताड़ित कर रहे हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या मेरी सरकार नहीं है इसलिए आप मुझे परेशान कर रहे हो? तो सरकारें आती जाती रहती हैं और अधिकारी भी आते जाते रहते हैं। आपको किसी से भी जो है एक तरफा ऐसी दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। आप जबरदस्ती परवेज कुरैशी को सताते हो। आखिर परवेज कुरैशी आपके पेट में क्या दर्द कर रहा है? परवेज कुरैशी जनहित के मामले लेके आता है, परवेज कुरैशी का अपना कोई पर्सनल मामला नहीं होता है। तो मैं इन रामपुरा चौकी के और जितने भी मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको जो लोग बताते हैं उसको मत सुनो, आप जांच करा लो परवेज कुरैशी की। परवेज कुरैशी को अगर पूरे भूत बंगले में अगर एक भी व्यक्ति गलत कह दे, एक भी व्यक्ति गलत कह दे तो 10 साल की आप सजा दे देना। आप बिल्कुल मत छोड़ना मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ रामपुरा चौकी में मत आने देना, इस रुद्रपुर से बाहर निकाल देना। नवीन जोशी जी मेरे साथ भेदभाव करते हैं, मुझसे हाथ मिलाने में परहेज करते हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज का हूँ, इसलिए मेरे मुझसे हाथ मिलाने से भेदभाव करते हूँ। हम लोग बैठे हुए धरने पे जो हमारे पार्षद है कांग्रेस के बड़े भाई परवेज कुरैशी जी, वो यहाँ अपने जो उनका वार्ड है वहाँ के समस्याएं लेकर वो रामपुरा चौकी में आते रहते हैं। उनके वार्ड में पड़ती है चौकी, तो यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं जो इंचार्ज हैं चौकी के, वो उनसे कहते हैं कि आपकी शक्ल हमें बुरी लगती है, आपसे हम हाथ मिलाना बुरा लगता है। उसके विरोध में आज हम यहाँ बैठे हुए। किसने उनको अधिकार दिया ये सब कहने का, और किस हद से आप कह रहे हैं कि आपसे हाथ मिलाना बुरा लगता है, आपकी शक्ल बुरी लगती है? शक्ल परवेज कुरैशी की बुरी लगती है तो किसकी अच्छी लगती है आपको ये बता दीजिए। और क्या आपने जो चौकी इतनी बड़ी आप लेके बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ है, तो इसीलिए बनाया हुआ है? कोई जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि वहां पर आएगा, आप उसको आने से मना कर देंगे? अरे वो जनता का प्रतिनिधि है, वो लगातार आते रहेगा। आप जो है 4 दिन के लिए कुछ नहीं बताए, आज है कल तो ना हो, कहीं और चले जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए, किसी और चौकी में आप चले जाए, लेकिन परवेज कुरैशी का वार्ड है, परवेज कुरैशी लगातार यहाँ आता रहेगा। कभी आप उसको मुकदमे कर देते हैं, कभी आप उसको चौराहे से उठा लेते हैं। किस हद से आप उसको उठाते हैं? वो कांग्रेस का पार्षद इसलिए उठाते हैं या वो जनसंख्या इसलिए उठाते हैं? किस लिए उठाते हैं? हम लोग यहाँ सारे के सारे आज यहाँ बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, सिर्फ ये पूछने के लिए कि किस अधिकार से आप मना कर रहे हैं परवेज कुरैशी को चौकी पे ना आए? वो क्यों नहीं आएगा भाई? वो क्या आप ये कुर्सियां तोड़ने के लिए बैठे हुए? जनता की समस्याएं नहीं सुनेंगे आप? सिर्फ हमारे एक ही मुद्दा है कि अब बड़ा अधिकारी आए, आज यहाँ पर हमसे पूछे, हमें उससे पूछना है कि क्यों आप परवेज कुरैशी को आने से मना कर रहे हैं। देखिए, हम आज धरने पर यूं बैठे हैं कि हमारे नवनिर्वाचित पार्षद परवेज कुरैशी जी, जब कोई मामला उनके मोहल्ले में हो जाता है, चौकी आना पड़ता है, तो यहाँ चौकी इंचार्ज हो गए, चाहे एक SI हैं नवीन जोशी जी, वो हमारे पार्षद के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं। वो उन्हें ये कहते हैं कि हमें आपका हाथ मिलाना पसंद नहीं है, आपकी शक्ल पसंद नहीं है। आखिर क्यों? जबकि सत्तारूढ़ दल वाले लोग आते हैं तो उनको बैठाकर ये चाय पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं और हमारे पार्षद के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आखिर हमारे अंदर ऐसे कौन से कांटे लगे हैं कि आप हमसे हाथ नहीं मिला सकते। शायद जो चौकी इंचार्ज हैं सिडकुल से आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के साथ बैठना इनको पसंद है और वहाँ बैठकर इन्होंने बड़ी मलाई चाटी है। शायद इस वजह से वो हमारे इस गरीब पार्षद है उसके साथ हाथ मिलाना या उसको चौकी में आना पसंद नहीं है। तो मैं इसीलिए हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। जब तक कोई उच्चाधिकारी हमारी अगर बात नहीं सुनेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। हम चाहे शाम हो जाए, शाम तक बैठे।